नमस्कार बच्चों, कैसे हो सभी। तो आज हम जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। इससे पहले मैंने व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद बता दिए थे। आज हम उत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला होता है तत्सम। आप लोगों ने सुना होगा तत्सम और तद्भव में अंतर बताइए। तो तत्सम शब्द होते हैं जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं, यानी वे तत्सम कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो संस्कृत भाषा से एज इट इज़ वैसे का वैसा ही हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अग्नि, वायु, रात्रि, सूर्य आदि। ये सारे के सारे शब्द जो हैं संस्कृत भाषा में भी ऐसे प्रयोग किए जाते हैं और हिंदी में भी ऐसे करते हैं। तो इसके बाद है हमारा दूसरा तद्भव शब्द। तद्भव जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं, वे तद्भव कहलाते हैं। जो रूप बदलने के बाद संस्कृत से किस में आए हैं? हिंदी में आए हैं। ठीक है, यानी संस्कृत के शब्दों को परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे आग, अग्नि, जो इस संस्कृत में बोलते हैं अग्नि, खेत, हिंदी में क्षेत्र, संस्कृत में रात, रात्रि, सूरज, सूर्य आदि। तो जो ब्रैकेट में है वो सारे क्या है? संस्कृत के शब्द हैं, और जो बाहर है वो हिंदी के। तीसरा है हमारा देशज शब्द। देशज का मतलब पता ही चल रहा होगा, देश। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, वे देशज कहलाते हैं। देशज कहलाते हैं। देशज का मतलब यही हो गया आपका कि जो एक क्षेत्र के अनुसार उन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, एक क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है उसमें, जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट इत्यादि। ये सब जो है देशज शब्द कहलाते हैं हमारे। ठीक है। विदेशी का मतलब आपको पता चल ही रहा होगा शब्द से ही, यानी जो बाहर से आए हुए शब्द हैं, विदेश से आए हुए। विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे शब्द विदेशी अथवा विदेशज कहलाते हैं। यानी जैसे कि स्कूल, अनार, आम, कैंची, अचार, पुलिस, टेलीफोन आदि। ये सारे के सारे विदेशज शब्द हैं जो कि हमें हमारे देश में किसके कांटेक्ट में आया था? संपर्क में विदेशी लोगों के। तो कुछ विदेशी शब्द और मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। जैसे अंग्रेजी में कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, डॉक्टर, ये सारे कौन से शब्द हैं? विदेशी शब्द हैं, अंग्रेजी में बोले जाते हैं। फारसी में अनार, चश्मा, ज़मींदार, रुमाल, ये शब्द आए हैं हमारे फारसी शब्द के ज़रिए। अरबी शब्द कौन से हैं? औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, खत आदि। ये हमारे अरबी शब्द हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी आपके शब्द दिखाई दे रहे हैं, ये सारे हमारे विदेशों के संपर्क में आने के कारण आए हैं।